नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक अत्यंत दुर्लभ ज्योतिषीय घटना के बारे में, जो आपके जीवन में लगभग 499 वर्षों के बाद बनने जा रही है। और वो है सभी पंच महापुरुष राजयोगों का आपके कुंडली में एक साथ बनना। कालखंड की गणना थोड़ी मुश्किल ज़रूर है, लेकिन असंभव नहीं है। पंचांग की सहायता से ये गणना की जा सकती है कि इससे पूर्व कब कब सभी पंच महापुरुष राजयोग एक साथ बने थे। कालखंड की गणना उतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, जितना महत्वपूर्ण ये है कि सभी पंच महापुरुष राजयोग एक साथ बनने जा रहे हैं और 5 महत्वपूर्ण और बलवान ग्रह देवगुरु बृहस्पति, मंगल, शनिदेव, शुक्र और बुध, ये 5 के 5 ग्रह अपनी अपनी राशि में गोचर करने जा रहे हैं जून, जुलाई, अगस्त में। और अपनी राशि में, स्वराशि में गोचर करते हुए ग्रह अत्यंत सबल होते हैं और अत्यंत श्रेष्ठ फल प्रदान करते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे मेष राशि के जातकों की कुंडली में ये राजयोग कब कब बन रहे हैं, कुंडली के किन किन भावों में बन रहे हैं और इसका क्या प्रभाव पड़ेगा मेष राशि के जातकों के जीवन पर। लेकिन उससे पहले ये समझना जरूरी होगा कि पंच महापुरुष राजयोग क्या होता है, कुंडली में कैसे बनता है, किन किन ग्रहों के द्वारा ये राजयोग बनाया जाता है और इसका क्या प्रभाव पड़ता है। जून, जुलाई, अगस्त 2022 के 3 महीने आपके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि जून, जुलाई, अगस्त में आपके कुंडली के विभिन्न भावों में पंच महापुरुष राजयोग बनने जा रहे हैं। और अगर आपने ग्रहों का उपाय कर लिया और ग्रहों को बल मिला तो इन राजयोगों का पूरा लाभ आपको मिल जाएगा और आपकी सभी इच्छाएं, सारे सपने पूरे होंगे। वीडियो के अंत में मैंने ग्रहों का उपाय भी बताया है और ग्रहों का उपाय ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको इन राजयोगों का पूरा लाभ मिल सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पंच महापुरुष राजयोग किसी भी जातक की कुंडली में बनने वाला वो दुर्लभ राजयोग है जो अगर किसी जातक की कुंडली में बन जाए तो जातक को सभी प्रकार के भौतिक सुखों की प्राप्ति हो जाती है, जीवन में अभूतपूर्व प्रगति होती है। और ये राजयोग केवल देवगुरु, मंगल, शुक्र, बुध और शनि के द्वारा बनाए जाते हैं और तभी बनते हैं जब ग्रह का गोचर केंद्र के भाव में हो और स्वराशि या उच्च की राशि में हो। अब आप समझें कि ये पंच महापुरुष राजयोग जून, जुलाई, अगस्त में कैसे बनेंगे। देवगुरु का गोचर तो स्वराशि मीन राशि में है और देवगुरु जून, जुलाई, अगस्त तीनों ही माह में 4 राशियों की कुंडली में हंस महापुरुष राजयोग बनाएंगे। शुक्र 18 जून को वृषभ राशि में गोचर करेंगे। वृषभ राशि शुक्र की स्वराशि है, तो 18 जून से 13 जुलाई तक मालव्य राजयोग का निर्माण करेंगे 4 राशियों की जन्म कुंडली में, गोचर कुंडली में। मंगल 27 जून को मेष राशि में गोचर करेंगे। मेष राशि मंगल की स्वराशि है, तो 27 जून से 10 अगस्त तक मंगल के द्वारा रोचक राजयोग का निर्माण किया जाएगा 4 राशियों की कुंडली में। शनि का गोचर कुंभ राशि में है। 12 जुलाई तक 4 राशियों की कुंडली में शनि शश राजयोग बनाएंगे और 12 जुलाई को शनि जब मकर राशि में गोचर करेंगे तो फिर 4 राशियों की कुंडली में शश राजयोग बनाएंगे। बुध 2 जुलाई से 17 जुलाई तक मिथुन राशि में गोचर करेंगे और बुध 4 राशियों की कुंडली में भाद्र महापुरुष राजयोग बनाएंगे। तो इन 3 महीनों में कुछ राशियों की कुंडली में 5, कुछ में 4, कुछ की कुंडली में 3 राजयोग लगातार कुछ कालखंडों में बनेंगे। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि अगर पंच महापुरुष राजयोग में से कोई भी एक राजयोग
जन्म कुंडली में बन जाए तो व्यक्ति जीवन भर धन धान्य से युक्त, स्त्री पुत्रों से युक्त और समस्त ऐश्वर्य और सुखों को भोगने वाला होता है। अब इस समय 3 माह तक आपकी कुंडली में कम से कम 3 राजयोग तो बन ही रहे हैं, और जब ग्रह स्थितियां अनुकूल हों तो ज़्यादा से ज़्यादा परिश्रम करके ज़्यादा से ज़्यादा लाभ अर्जित करना चाहिए। अपने जितने भी कार्य अधूरे रह गए हों उनको पूरा करना चाहिए, नई प्लानिंग करना चाहिए और साथ ही साथ ग्रहों के उपाय भी करना चाहिए। उपायों पर चर्चा तो बाद में करेंगे, पहले आगे करेंगे। पहले समझते हैं कि किन किन ग्रहों से कौन कौन से राजयोग बनते हैं और उनका क्या प्रभाव पड़ता है। पहला राजयोग है रोचक राजयोग। ये मंगल से बनता है। जब कुंडली में मंगल उच्च की राशि में या स्वग्रही होकर या मूल त्रिकोण राशि में बैठकर केंद्र में गोचर करें तो रोचक राजयोग बनता है। और ऐसे जातक अदम्य साहस के धनी होते हैं, आकर्षक व्यक्तित्व होता है, वेल बिल्ट बॉडी होती है और कार्य करने की असीम क्षमता होती है। ऐसे जातकों को राज्य से सम्मान मिलता है, अपने बाहुबल से अकूत संपत्ति अर्जित करते हैं। ये जातक पुलिस, सेना, राजनीति, चिकित्सा जगत, टेक्निकल फील्ड, गेम्स और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में बुलंदियों पर रहते हैं और एक से बढ़कर एक उपलब्धियां हासिल करते हैं। भद्र महापुरुष राजयोग बुध के द्वारा बनाया जाता है। जब बुध उच्च की राशि में स्वग्रही होकर या मूल त्रिकोण में बैठकर केंद्र में गोचर करें, ये राजयोग जातक को अत्यंत बुद्धिमान, चतुर, चालाक बना देता है। गजब की वाक शक्ति और तर्क शक्ति इनके पास होती हैं और ये जातक व्यापार के क्षेत्र में, आईटी सेक्टर, कंप्यूटर, मैनेजमेंट, कॉमर्स, कम्युनिकेशन के क्षेत्र में विपुल संपदा, मान सम्मान अर्जित करते हैं। बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर और एजुकेशन सेक्टर के क्षेत्र में भी बहुत उपलब्धियां प्राप्त करते हैं। तीसरा राजयोग है हंस महापुरुष राजयोग और ये राजयोग देवगुरु बृहस्पति के द्वारा बनाया जाता है। जब देवगुरु बृहस्पति कुंडली में उच्च की राशि में, स्वराशि में या मूल त्रिकोण राशि में गोचर करें और केंद्र के भाव में गोचर करें तो ये राजयोग बनता है हंस महापुरुष राजयोग। देवगुरु धन, पद, मान सम्मान, संतान, शिक्षा, धर्म, अध्यात्म और ज्योतिष के कारक हैं। देवगुरु विवाह और संतान के कारक हैं। ऐसा जातक अत्यंत ज्ञानवान, बुद्धिमान, भव्य व्यक्तित्व और विलक्षण प्रतिभा का धनी होता है। अपने ज्ञान, बुद्धि, विवेक के बल पर जीवन के हर क्षेत्र में आ रही समस्याओं को सुलझाने में माहिर होते हैं और इन्हें राज्य से मान सम्मान और धन भी प्राप्त होता है हंस महापुरुष राजयोग के बनने पर। चौथा जो राजयोग है वो है मालव्य राजयोग और ये शुक्र के द्वारा बनाया जाता है, जो कि धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुखों के कारक हैं। और ये तब बनता है जब शुक्र का गोचर उच्च की राशि, स्वराशि या मूल त्रिकोण राशि में हो और शुक्र केंद्र के भाव में गोचर करें। मालव्य राजयोग मुख्यतः धन प्रदाता राजयोग है। इस योग के बनने पर एक से अधिक साधनों से धन की प्राप्ति होती है। चूँकि शुक्र धन और वैभव के कारक हैं तो घर में समृद्धि और संपन्नता लाते हैं। धन का भंडार निरंतर बढ़ता चला जाता है। आप कला के क्षेत्रों, संगीत, नृत्य, अभिनय, नाटक, काव्य लेखन, ड्राइंग, पेंटिंग, शिल्पकला, मूर्तिकला, सोशल मीडिया, पत्रकारिता, इन सब क्षेत्रों से प्रचुर मात्रा में धन अर्जित करेंगे। और व्यापार के क्षेत्र में अगर हैं तो आप महिलाओं के सौंदर्य प्रसाधन, कॉस्मेटिक्स, परफ्यूम, जेम्स, ज्वेलरी के क्षेत्र से धन अर्जित करेंगे। आप इंटीरियर डेकोरेशन, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, मीडिया प्लानर, मैरिज ब्यूरो, फैशन डिज़ाइनिंग, ड्रेस डिज़ाइनिंग, टीवी एंकर, म्यूज़िक डायरेक्टर, सिंगर या फिर मॉडल के रूप में आप प्रचुर मात्रा में शुक्र के प्रभाव से धन अर्जित करेंगे। और अंतिम जो राजयोग है वो है शश राजपुरुष राजयोग और ये शनिदेव के द्वारा बनाया जाता है। शनिदेव का गोचर जब स्वराशि, उच्च की राशि या मूल त्रिकोण राशि में हो, यानी शनिदेव जब मकर राशि, कुंभ राशि या तुला राशि में गोचर करें और
केंद्र के भाव में गोचर करें तो शश राजयोग बनता है। शश राजयोग जीवन के हर क्षेत्र में उच्च स्तर की सफलता देने वाला होता है, आपकी आयु की वृद्धि करने वाला होता है, स्वस्थ रखने वाला होता है, और साथ ही साथ आपको रियल इस्टेट, प्रॉपर्टी डीलिंग, कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र से या फिर भूमि के नीचे के पदार्थों के व्यापार व्यवसाय से, पेट्रोलियम, डीजल, गैस, माइंस, मिनरल, इन सब के क्षेत्रों से प्रचुर मात्रा में धन उपलब्ध कराते हैं। तो ये है पंच महापुरुष राजयोगों का वर्णन, आपको मैंने विस्तार से समझा दिया। अब आइए बात करते हैं मकर राशि के जातकों के कुंडली में जून, जुलाई, अगस्त में किन किन भाव में ये राजयोग बन रहा है, और ऐसे ही हर राशि के कुंडली में बनने वाले राजयोग और डेट्स की चर्चा करेंगे हम अगले वीडियोज़ में। तो ये है मेष राशि के जातकों की कुंडली। आप ग्रह स्थितियों को समझें। पहले राशि के स्वामी हैं मंगल, जो कि 27 जून से, डेट आप नोट कर लीजिए, 27 जून से 10 अगस्त 2022 तक स्वराशि मेष राशि में ही गोचर करेंगे। और यहाँ पर आपकी कुंडली के लग्न के भाव में रोचक राजयोग का निर्माण करेंगे, और मंगल की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी, मंगल की दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ेगी, और मंगल की दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ेगी। और साथ ही साथ मंगल अष्टम भाव के स्वामी भी हैं और लग्न के भी स्वामी हैं। मंगल पराक्रम, साहस, शौर्य और ऊर्जा के कारक होते हैं, और मेष राशि मंगल की ही राशि है। मेष राशि के जातक स्वभाव से ही अत्यंत परिश्रमी और साहसी होते हैं, अदम्य साहस के धनी होते हैं ऐसे जातक। और ये राजयोग आपके पराक्रम, साहस और कार्य करने की ऊर्जा में वृद्धि करेगा। जिस कार्य को करने की ठान लेते हैं वह कार्य पूरा करके ही दम लेते हैं ऐसे जातक। बड़े से बड़े कार्य जो और कोई व्यक्ति नहीं कर सकता है, वह कार्य मंगल से प्रभावित व्यक्ति पूरा करते हैं। मंगल की महादशा या अंतर्दशा के दौरान आप उच्च पद प्राप्त करते हैं। खास करके अगर आप सेना के क्षेत्र में हैं, मिलिट्री में हैं, आर्मी में हैं, एयरफोर्स में हैं, नेवी में हैं, पुलिस विभाग में हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेज में हैं, सीआरपीएफ, आईटीबीपी या असम राइफल्स में हैं, या आप चिकित्सा और सर्जरी के क्षेत्र में हैं, डॉक्टर हैं, नर्स हैं, कंपाउंडर हैं, फार्मासिस्ट हैं, या फिर आपका खुद का कोई पैथोलॉजी लैब है, मेडिकल स्टोर है, फार्मा कंपनी है, आपका खुद का कोई मेडिकल कॉलेज है, या फिर आप टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए हैं, या फिर गेम्स और स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं, ऐसे सभी क्षेत्र जहां पर साहस, पराक्रम और बल की आवश्यकता पड़ती है, उन सभी क्षेत्रों में मंगल प्रभावित जातक बहुत अधिक नाम, यश और धन प्राप्त करते हैं। रोचक राजयोग के कारण आपके अंदर कार्य करने की असीम क्षमता होगी। आपका व्यक्तित्व अत्यंत प्रभावशाली होगा, वेल बिल्ट बॉडी होगी, और अपने प्रभावशाली व्यक्तित्व के बल पर आप जीवन में असीम उपलब्धियां हासिल करेंगे। मंगल चूंकि भूमि और भवन के भी कारक होते हैं, तो आप रियल एस्टेट या एज ए बिल्डर बहुत अच्छा नाम और पैसा कमाएंगे। बहुत अच्छे इंजीनियर या टेक्नोक्रेट आप हो सकते हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर और सर्जन हो सकते हैं, और एयरफोर्स और आर्मी के क्षेत्र में उच्च स्तर के अधिकारी आप बन सकते हैं, पुलिस विभाग में उच्च स्तर के अधिकारी बन सकते हैं। रोचक राजयोग का यही प्रभाव होता है। अपनी बोल्डनेस, शारीरिक क्षमता, अनुशासन और कार्य करने की असीम ऊर्जा के कारण आप जीवन के हर क्षेत्र में सफलता अर्जित करेंगे। मंगल की दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ेगी, जहां से भूमि, भवन, भौतिक सुखों का विचार किया जाता है, और मंगल 27 जून से 10 अगस्त तक रोचक राजयोग बना रहे हैं। तो इस गोचर काल में आप कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, मकान बनवाना शुरू कर सकते हैं, ज़मीन खरीद सकते हैं, और
मंगल की दृष्टि, सीधी दृष्टि आपकी कुंडली के सप्तम भाव पर पड़ रही है। यहाँ पर आपको थोड़ा सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि मंगल के कारण आपके अंदर उग्रता होगी और उग्र स्वभाव के कारण दाम्पत्य जीवन में टकराव की स्थिति बन सकती है। ऐसी स्थिति में आपको अपने ऊपर, अपने क्रोध पर, अपने अहंकार पर नियंत्रण रखना होगा। ख़ास करके लव रिलेशंस के मामले में स्थितियां बहुत अच्छी नहीं रहेंगी मंगल के कारण। लेकिन वहीं दूसरी तरफ सातवें भाव के स्वामी शुक्र हैं और शुक्र स्वराशि वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं, तो शुक्र भी अत्यंत बलवान स्थिति में है। इसलिए सप्तम भाव में मंगल के कारण कोई अप्रिय स्थिति अगर बनती भी है तो शुक्र उसे संभाल लेंगे, शुक्र उसे मैनेज करेंगे। और शनि की भी दृष्टि चूंकि पड़ेगी सप्तम भाव पर, तो आप अत्यंत धैर्यपूर्वक, शनि आपको धैर्य रखना सिखाते हैं। चूंकि शनि कार्यों को विलंबित करते हैं, तो आपके अंदर धैर्य रखने और परिश्रम करने की क्षमता बढ़ती है। ऐसे में आप धैर्यपूर्वक बैठ करके लव रिलेशंस, दाम्पत्य जीवन या पार्टनरशिप में आ रही किसी तरह की कोई समस्या है उसे बैठ करके सुलझा लेंगे। मंगल के प्रभाव से आप दूसरों की हेल्प करना पसंद करेंगे और किसी ऐसे जातक जो मंगल प्रभावित होते हैं, किसी भी दैवी आपदा, बाढ़, भूकंप, एक्सीडेंट के समय देवदूत के समान तत्काल मौके पर पहुंचकर लोगों की हेल्प करते हैं। मंगल सेनापति होते हैं, आप लोगों को लीड करेंगे, नेतृत्व क्षमता में वृद्धि होगी, खासकर सेना पुलिस में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। ये राजयोग शत्रुओं को परास्त करता है, रोगों से मुक्ति दिलाता है, स्वस्थ और सफल जीवन प्रदान करता है और अदम्य साहस के धनी होंगे आप। हालांकि मंगल अष्टम भाव के स्वामी हैं और अष्टम भाव आकस्मिक घटनाओं का होता है, तो यहाँ पर मंगल आपको आकस्मिक रूप से धन की प्राप्ति भी करा देंगे। क्योंकि मंगल स्वराशि में गोचर कर रहे हैं और अष्टम भाव के स्वामी हैं। अष्टम भाव इंश्योरेंस, मार्केटिंग या ससुराल पक्ष का होता है, यहाँ से धन मिलेगा। अष्टम भाव गुप्त रहस्यों और गुप्त विद्याओं का होता है और इस पर देवगुरु की भी दृष्टि पड़ रही है, मंगल की भी दृष्टि पड़ रही है। देवगुरु और मंगल दोनों ही बहुत गहरे मित्र हैं, एक दूसरे को बहुत अधिक सपोर्ट करते हैं। तो आपको गुप्त विद्याओं की तरफ, ज्योतिष, तंत्र मंत्र, रिसर्च में आपकी रुचि बढ़ेगी। साथ ही साथ आप गुप्त धन की प्राप्ति कर सकते हैं इस गोचर काल में, और गुप्त धन की प्राप्ति आपको होगी, निश्चित तौर पर होगी मंगल के प्रभाव से। अब आइए बात करते हैं शनिदेव के बारे में, जो कि आपकी कुंडली के दशम भाव में राजयोग बना रहे हैं। शनिदेव का गोचर वर्तमान में अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में है और शनिदेव पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। 12 जुलाई को शनिदेव राशि परिवर्तन कराएंगे और 12 जुलाई से 17 जनवरी 2023 शनिदेव का गोचर दशम भाव में होगा, कुंडली के कर्म भाव में। और यहाँ पर शनिदेव शश महापुरुष राजयोग का निर्माण करेंगे। पूरे 8 महीने, 7 महीने, 12 जुलाई से 17 जनवरी 2023 पूरे 7 महीने शश महापुरुष राजयोग का निर्माण होगा आपकी कुंडली के दशम भाव में, जहां से आपके जॉब, कैरियर और प्रोफेशन का विचार किया जाता है। शश योग बहुत ही श्रेष्ठ राजयोग है और जीवन के हर क्षेत्र में सफलता देता है। राजनीति के क्षेत्र में तो शीर्ष पदों तक पहुंचा देता है और भूमि भवन संबंधी कार्यों में उच्च स्तर की सफलता दिलाता है ये राजयोग। आप बड़े बिल्डर हो सकते हैं, बड़े आर्किटेक्ट हो सकते हैं, बिल्डिंग मटेरियल के बड़े सप्लायर हो सकते हैं, सीमेंट सरिया के होलसेल डीलर हो सकते हैं, या फिर प्रॉपर्टी डीलिंग के क्षेत्र से आप प्रचुर मात्रा में धन अर्जित करेंगे। शनि चूँकि आयु के कारक होते हैं, तो आपको उत्तम स्वास्थ्य और
लंबी उम्र प्रदान करेंगे, आप दीर्घायु होंगे और स्वस्थ रहेंगे। स्वभाव से आप अत्यंत परिश्रमी होंगे और अनुशासन प्रिय होंगे, जिसकी वजह से आप कार्य क्षेत्र में बुलंदियों पर पहुंचेंगे। शनि अष्टम भाव के कारक होते हैं। अष्टम भाव गुप्त विद्याओं का होता है, गुप्त रहस्यों का होता है। आपके अंदर गुप्त विद्याओं को जानने की इच्छा बढ़ेगी, ज्योतिष तंत्र मंत्र में आपकी रुचि होगी, गूढ़ रहस्यों को समझने की क्षमता होगी और आप रिसर्च के क्षेत्र में, खास करके रक्षा अनुसंधान के क्षेत्र में, भूगर्भ विज्ञान के क्षेत्र में बहुत आगे जाएंगे। समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। सामाजिक जीवन और राजनीतिक जीवन में कोई बड़ा और प्रतिष्ठित पद आपको प्राप्त हो सकता है। इस गोचर काल में आप बड़े सरकारी अधिकारी, अभियंता, जज या वकील बन सकते हैं। शनिदेव आपको अत्यधिक परिश्रमी बना देंगे। जिस भी कार्य को आप शुरू करेंगे उसे पूरा करके, समाप्त करके ही दम लेंगे। और चूंकि आपके राशि के स्वामी मंगल हैं, तो आपके अंदर कार्य करने की असीम ऊर्जा भी होगी, जिससे कि आप कार्यों को पूरा करेंगे। सोशल सर्विस में आपकी रुचि बढ़ेगी और आप अपने परिश्रम से अपने भाग्य का निर्माण करेंगे। हालांकि भाग्य भाव के स्वामी देवगुरु हैं और देवगुरु शनि के साथ सम मैत्री संबंध रखते हैं, तो भाग्य का भी आपको सपोर्ट मिलेगा। स्वभाव से आप बहुत प्रैक्टिकल होंगे, जितनी ज़रूरत होगी उतनी ही बात करेंगे। अनावश्यक बात करना आपको पसंद नहीं होगा। कानून के क्षेत्र से, सरकारी क्षेत्र से, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट से, सरकारी योजनाओं से आपको धन मिलेगा। शनि आपको वाहन का भी सुख दिलाएंगे। सरकारी वाहन और सरकारी आवास का भी सुख आपको प्राप्त हो सकता है इस राजयोग के दौरान। शनि की दृष्टि कुंडली के चतुर्थ भाव पर पड़ रही है। चतुर्थ भाव पर मंगल की भी दृष्टि पड़ रही है और चतुर्थ भाव पर देवगुरु की भी दृष्टि पड़ रही है। तीन महत्वपूर्ण ग्रहों की, जो कि स्वराशि में गोचर कर रहे हैं, कुंडली के चतुर्थ भाव को प्रभावित करना, दृष्टि पड़ना भौतिक सुखों में बहुत अधिक वृद्धि करने वाला होगा। बहुत ज़्यादा विस्तार से नहीं बताऊंगा, आपको सिर्फ इतना संकेत देना पर्याप्त होगा कि इस गोचर काल में आप ज़मीन खरीद सकते हैं, प्लाट खरीद सकते हैं, मकान बनवा सकते हैं, वाहन खरीद सकते हैं, 4 व्हीलर खरीद सकते हैं। घर की सुख सुविधा के साधनों में वृद्धि होगी। ये होगा शश राजयोग और रुचक राजयोग का प्रभाव। अब बात करते हैं शुक्र के बारे में, जो कि धन के भाव में गोचर कर रहे हैं, सप्तम भाव के स्वामी हैं और स्वराशि में गोचर कर रहे हैं। धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुखों के कारक शुक्र 18 जून को कुंडली के सेकंड हाउस धन भाव में गोचर करेंगे, अपनी ही राशि वृषभ राशि में। और यहाँ पर शुक्र वृषभ राशि में गोचर करते हुए अत्यंत श्रेष्ठ फल प्रदान करेंगे आपको। शुक्र धन के भाव में गोचर कर रहे हैं, तो धन संचय कराएंगे। गोल्ड में, शेयर में, प्रॉपर्टी में आप निवेश कर सकते हैं। और अगर आप महिला हैं तो आपका ज्वेलरी बॉक्स सोने, चांदी, हीरे, मोती, जवाहरात के ऑर्नामेंट से, आभूषणों से भरा रहेगा शुक्र के प्रभाव से। सेकंड हाउस से वाणी और परिवार का भी विचार किया जाता है और सेकंड हाउस में शुक्र का गोचर है, तो आपके परिवार में सुख, शांति, सौहार्द बढ़ेगा। साथ ही साथ वाणी भी आपकी अत्यंत मधुर होगी। हालांकि मंगल के प्रभाव से आपके अंदर उग्रता तो रहेगी, लेकिन वाणी के भाव में शुक्र का गोचर है, तो शुक्र मंगल के कारण जो उग्रता पैदा होगी उसे बैलेंस कर लेंगे और आप अपनी वाणी के प्रभाव से जहाँ भी जाएंगे वहाँ लोगों के आकर्षण का केंद्र बनेंगे। शुक्र संतान और विवाह के कारक होते हैं और कुंडली के सप्तम भाव के स्वामी हैं, जहाँ से विवाह का विचार किया जाता है। धन भाव के भी स्वामी हैं और सप्तम भाव के भी स्वामी हैं। जो लोग शादी ब्याह के लिए प्रयासरत हैं उनके लिए शुक्र का ये गोचर बहुत ही बेहतर रहेगा। 18 जून से और 13 जुलाई तक शुक्र अपनी ही राशि में गोचर करेंगे और अत्यंत बलवान रहेंगे, तो विवाह के बंधन में बंधना का अत्यंत शुभ योग है। व्यापारियों के लिए भी शुक्र का ये गोचर बहुत लाभ देने वाला होगा, क्योंकि सप्तम भाव से व्यापार का भी विचार किया जाता है।
जो लोग पति पत्नी दोनों मिलकर कोई व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं उनके लिए भी अत्यंत श्रेष्ठ होगा ये योग। अगर आप नौकरी में हैं तो पत्नी के नाम से भी व्यापार की शुरुआत कर सकते हैं और उसमें लाभ होगा। आप अपने व्यक्तित्व पर, अपने आप पर काफ़ी अधिक धन खर्च करेंगे, चूँकि शुक्र के प्रभाव से आपके अंदर अपने आप को सुंदर और आकर्षक दिखाने का भावना डेवलप करेगी। घर की सुख सुविधा के साधनों पर धन खर्च करेंगे। घूमने फिरने पर, पर्यटन पर, टूरिस्ट प्लेसेस पर जाने पर आप धन का खर्च करेंगे। और यहाँ पर शुक्र की दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ेगी, तो अष्टम भाव पर शुक्र की दृष्टि पड़ने से आपको गुप्त धन की प्राप्ति होगी। इंश्योरेंस, मार्केटिंग और ससुराल पक्ष से आपको धन प्राप्त होगी। ऐसी जगह से धन प्राप्त होगा जहां से आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर से कोई पैसा आपका फंसा हुआ था, कोई डूबा हुआ पैसा, कोई कर्ज का पैसा, लॉटरी से, शेयर से, इंश्योरेंस से, इन सब क्षेत्रों से आपको अचानक से मोटा पैसा शुक्र दिला देंगे। बुध के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि स्वराशि मिथुन राशि में गोचर करेंगे। बुध का गोचर 2 जुलाई तक धन के भाव में है और यहाँ पर बुध आपके अंदर धन संचय की प्रवृत्ति को बढ़ावा देंगे और आप अपने बुद्धि, विवेक, ज्ञान के बल पर बहुत अधिक धन का संचय करेंगे। 2 जुलाई को बुध राशि परिवर्तन करेंगे और अपनी ही राशि मिथुन राशि में गोचर करेंगे और आपकी कुंडली के पराक्रम भाव में बुध का गोचर होगा। कुंडली के तीसरे भाव से पराक्रम, साहस, छोटे भाई बहनों, छोटी यात्राओं, कम्युनिकेशन स्किल, संवाद क्षमता, लेखन क्षमता का विचार किया जाता है। बुध यहाँ पर स्वराशि में है और अत्यंत श्रेष्ठ फल देंगे। बुध जब भी किसी भी कुंडली में अगर अकेले गोचर करते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। अगर किसी ग्रह के साथ गोचर करते हैं तो उस ग्रह के समान फल देते हैं। यहाँ पर अकेले हैं और अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हैं, आपकी सोच को मैच्योर बनाएंगे, तर्क शक्ति को बढ़ाएंगे, बोलने लिखने की क्षमता को बढ़ा देंगे। बुध आपको कुशल वक्ता बना देंगे। अगर आप शिक्षा के क्षेत्र से, वकालत के क्षेत्र से, सोशल मीडिया, टीवी, फिल्म या राजनीति या ज्योतिष से जुड़े हुए हैं तो आपको उच्च स्तर की सफलता दिला देंगे बुध। आपके भाई बहनों, पड़ोसियों से संबंध अच्छे रहेंगे। आपका नेटवर्क बहुत ही बड़ा होगा और आपको उसका लाभ मिलेगा। बुध कम्युनिकेशन के कारक होते हैं। आप आईटी सेक्टर, कंप्यूटर मैनेजमेंट या वकालत के क्षेत्र में बहुत अच्छा रिजल्ट पाएंगे इस गोचर काल में, 2 जुलाई से 17 जुलाई 2022 तक। कैरियर के रूप में आप डाटा प्रोसेसिंग, डाटा एनालिस्ट, अकाउंटेंसी या लेखन के क्षेत्र को अपना सकते हैं। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट या बैंक ऑफिसर भी बन सकते हैं और जिस भी क्षेत्र में हैं वहाँ पर डीप नॉलेज होगी आपको और इससे आपको नाम, यश और धन प्राप्त होगा। 3rd हाउस साहस, पराक्रम और शौर्य का होता है। अपने बुद्धि बल, अपने एफर्ट से आप अपने लिए व्यापार, व्यवसाय या नौकरी में नए नए अवसर पैदा करेंगे और धन का लाभ प्राप्त करेंगे। 3rd हाउस छोटी छोटी यात्राओं का होता है। आप मार्केटिंग या मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के रूप में बहुत अच्छा पैसा कमाएंगे। 3रा हाउस आपकी इच्छा शक्ति और आपके प्रयासों का होता है और अष्टम का अष्टम होने के नाते आपकी आयु में भी वृद्धि करेंगे बुध। आपकी सीखने की क्षमता, मेमोरी पावर, विश्लेषण क्षमता, इन सब को बढ़ाएंगे और ज्योतिष और गुप्त विद्याओं के क्षेत्र में भी सफलता मिलेगी। लेखन, मुद्रण, प्रकाशन, इन सब क्षेत्रों में आप कुशल और चतुर व्यापारी बनेंगे। और बुध की दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ेगी जिसके स्वामी देवगुरु हैं, तो भाग्य का भी सपोर्ट आपको प्राप्त होगा। जहाँ तक देवगुरु की बात है, देवगुरु का गोचर कुंडली के 12वें भाव में है, तो देवगुरु आपको विदेश से बहुत बड़ा लाभ दिला देंगे और विदेश में आप उच्च शिक्षा के लिए जा सकते हैं, विदेश में सेटल हो सकते हैं। व्यापार व्यवसाय के क्षेत्र में आपको लाभ मिलेगा। साथ ही साथ 12वां भाव धर्म, अध्यात्म और मोक्ष का होता है, तो आपकी रुचि धर्म में बढ़ेगी और आपके यहाँ धार्मिक और मांगलिक कार्य होंगे। आप दान पुण्य में रुचि रखेंगे। ईश्वर में आपकी आस्था बढ़ेगी और देवगुरु आपको दैवी सपोर्ट भी दिलाएंगे। किसी भी परेशानी में अगर आप हैं तो देवगुरु उससे आपको बाहर निकाल लाएंगे।
देवगुरु की दृष्टि चौथे भाव पर पड़ेगी, आपके सुखों में वृद्धि करेंगे। छठे भाव पर पड़ेगी, आपका कर्ज उतर जाएगा, रोगों से मुक्ति मिलेगी। और अष्टम भाव पर पड़ने से गुप्त विद्याओं, गुप्त रहस्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी और गुप्त धन की प्राप्ति होगी। तो इस तरह से पांच के पांचों ग्रह आपकी कुंडली में स्वराशि में हैं, अत्यंत बलवान स्थिति में रहेंगे जून, जुलाई और अगस्त के महीने में। साथ ही साथ शनिदेव और मंगल ये आपकी कुंडली में राजयोग बना रहे हैं। इस अवसर का पूरा लाभ उठाएं, लेकिन ध्यान रखें अगर कोई भी ग्रह कमजोर है तो उसका उपाय जरूर कर लें। चलिए बात करते हैं उपायों पर। किसी भी जातक की कुंडली में बनने वाले राजयोगों का संपूर्ण लाभ उसे तब मिल पाता है जब राजयोग बनाने वाले ग्रह कुंडली में मजबूत स्थिति में हों। और ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों को बल प्रदान करने के लिए उपायों की व्यवस्था की गई है। तो अगर आपकी जन्म कुंडली में राजयोग बनाने वाले ग्रह कमज़ोर स्थिति में हैं, अंश बल से कमज़ोर हैं, तो ग्रहों का उपाय ज़रूर कीजिए। इससे ग्रहों को बल प्राप्त होगा और आपको राजयोग का संपूर्ण लाभ प्राप्त हो पाएगा। सबसे पहले मंगल की बात करते हैं। इसके लिए बजरंगबली की उपासना कीजिए, हनुमान जी की आराधना कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, हनुमान जी के मंदिर में जाकर के उनके चरणों में बैठिए और उनके चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण कीजिए। मंगलवार के दिन स्नान के बाद लाल वस्त्र धारण कीजिए, मंगलवार का व्रत रखिए। हनुमान जी को सिंदूर में चमेली का तेल चढ़ाकर, तेल मिला करके अर्पित करें। हनुमान जी को चोला चढ़ाएं और मूंगा धारण कर सकते हैं, लेकिन किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श लेकर। और मंगलवार के दिन लाल वस्त्र, गेहूं, गुड़ और तांबे का दान करने से भी मंगल को बल प्राप्त होता है। जहाँ तक देवगुरु की बात है, देवगुरु बृहस्पति को प्रसन्न करने के लिए गुरुवार का व्रत रखिए। 5 गुरुवार, 11 या 43 गुरुवार का व्रत रखें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें और उसकी सेवा करें। स्नान करते समय पानी में हल्दी या केसर मिलाकर स्नान करें और हल्दी या केसर का तिलक लगाएं। भूल करके भी गुरु, साधु संतों का, माता पिता का अपमान ना करें। माता पिता, गुरु और वृद्धों का सम्मान करें, उनकी सेवा करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। तोते को चने की दाल खिलाएं, इससे बुध और गुरु दोनों प्रसन्न होते हैं। पुखराज भी धारण कर सकते हैं गुरुवार के दिन, लेकिन योग्य ज्योतिषी का परामर्श लेकर ही कोई रत्न धारण करें। ज़्यादा बेहतर ये है कि हल्दी की एक गांठ पीले वस्त्र में बांधकर अपने बाजू में बांध लीजिए और पीले रंग के वस्त्रों का ज़्यादा प्रयोग कीजिए। चादर, तकिए, गिलाफ ये सब पीले रंग के रखिए, पर्दे। शुक्र को बल प्राप्त हो, इसके लिए माता लक्ष्मी की उपासना कीजिए और 21 या 31 शुक्रवार को व्रत रखें। शुक्रवार के दिन सफ़ेद रंग के वस्त्र, चीनी, चावल, दूध और दही, घी से बने पदार्थों का सेवन करें। और शुक्रवार के दिन सफ़ेद वस्त्र, चावल, चीनी, घी, श्रृंगार सामग्री, कपूर, मिश्री और दही, इन सब चीज़ों का यथाशक्ति दान करें। डायमंड धारण कर सकते हैं, लेकिन हीरा धारण करने से पहले योग्य ज्योतिषी का परामर्श ले लें। महिलाओं का सम्मान करें। शुक्रवार के दिन कन्याओं को खीर और मिष्ठान का भोजन कराएं। इत्र का प्रयोग करें। घर को साफ सुथरा रखें और भगवान शिव को श्वेत पुष्प अर्पित करें। जहाँ तक बुध की बात है, तो बुधवार के दिन तुलसी का पौधा लगाकर उसकी सेवा करें। गाय की सेवा करें, गाय को हरा चारा खिलाएं। हरियाली बढ़ाने वाले पौधे लगाएं और दान करें पौधों का, क्योंकि बुध को हरा रंग अत्यंत प्रिय है। बुधवार को घर के मेन डोर पर 5 पल्लों का तोरण लगा दें और किन्नर को दान देकर उसका आशीर्वाद प्राप्त करें। देवी दुर्गा के मंदिर में हरे रंग की चूड़ियाँ दान करें।
गणेश जी की उपासना करें और साबुत हरी मूंग हरे कपड़े में बांधकर अर्पित करें। बुधवार के दिन हरे रंग के रुमाल, मोजे और टाई का प्रयोग करें। ओम बुम बुधाय नमः इसका एक माला जाप करें। पन्ना धारण कर सकते हैं, लेकिन परामर्श के बाद किसी योग्य ज्योतिषी से। और ना तो झूठ बोलें और ना ही किसी को अपशब्द कहें। जहाँ तक शनिदेव की बात है तो कम से कम 19 और ज़्यादा से ज़्यादा 51 शनिवार का व्रत रखें। पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं शनिवार के दिन। शनिवार के दिन एक प्याले में, एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर के उसमें अपना चेहरा देखिए और फिर उस तेल को दान कर दीजिए। उड़द से बनी पंजीरी, पकौड़ा, चीला, बड़ा, इन सब का सेवन करिए। सरसों के तेल में बने भोज्य पदार्थों का सेवन कीजिए। शनिवार के दिन कंबल, जूता, चप्पल, लोहा, काला तिल, काला उड़द, काले वस्त्र और जटा वाले नारियल दान दें। नीलम धारण कर सकते हैं, लेकिन नीलम धारण करना किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श लेकर धारण करें, क्योंकि नीलम रंग से राजा भी बना देता है और कभी कभी अगर नीलम आपके लिए शुभ नहीं हुआ तो राजा से रंक भी बना देता है। इसलिए नीलम का प्रयोग बहुत सोच समझ कर करें। ज़्यादा बेहतर ये है कि आप गरीबों की हेल्प करें। कोई भी गरीब, लाचार, असहाय, दिव्यांग व्यक्ति आपके पास आता है, मदद कीजिए यथासंभव और किसी भी गरीब व्यक्ति को कष्ट ना दें। साथ ही साथ ऐसे कार्य ना करें जो कि शनिदेव को पसंद नहीं है। शनिदेव को छल, कपट, झूठ, फरेब, बेईमानी, आलस्य ये सब पसंद नहीं है, तो ऐसे कार्य मत कीजिए। और शनिदेव को अनुशासन, परिश्रम, मेहनत, ईमानदारी और सच्चाई ये पसंद है, तो ये आप अपने अंदर इन गुणों को विकसित करें, शनिदेव प्रसन्न होंगे। तो उपाय ज़रूर कीजिएगा, इससे आपको लाभ होगा। नमस्कार।